जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए अब आगे का श्लोक कहते हैं। जिसने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जंगम और वृक्ष, लता, घास आदि स्थावर प्राणी है, वे सब के सब मेरी अपरा और परा प्रकृति के संबंध से ही उत्पन्न होते हैं। 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध से संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति बताई है। यही बात सामान्य रीति से 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी बताई है कि स्थावर जंगम योनियों में उत्पन्न होने वाले जितने शरीर हैं वे सब प्रकृति के हैं। वो उन शरीरों में जो बीज अर्थात जीवात्मा है वो मेरा अंश है। उस बीज अर्थात जीवात्मा को भगवान ने परा प्रकृति और अपना अंश कहा है। स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक आदि संपूर्ण लोकों के जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं वे सब के सब अपरा और परा प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य है कि परा प्रकृति ने अपरा को अपना मान लिया है, उसका संग कर लिया है। इसी से सभी प्राणी पैदा होते हैं। इसको तुम धारण करो अर्थात ठीक तरह से समझ लो अथवा मान लो। इसमें एक विचित्र बात है कि संबंध केवल क्षेत्रज्ञ ने माना है, क्षेत्र ने नहीं। यदि यह अपना संबंध न माने तो इसका पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुनर्जन्म का कारण गुणों का संग ही है। मात्र वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति परमात्मा से ही मिलती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव अर्थात उत्पन्न करने वाला और प्रलय अर्थात लीन करने वाला हूं। तात्पर्य यह है कि मैं ही इस जगत का निमित्त कारण, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि मेरे संकल्पों से पैदा हुई है। जीव के द्वारा किए हुए अनादिकाल के कर्म जीवों के प्रलय काल में लीन होने पर जब परिपक्व होते हैं अर्थात फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, तब उससे प्रलय का समय समाप्त होने पर सर्ग के आदि में भगवान का संकल्प होता है और उसी संकल्पों से शरीरों की उत्पत्ति होती है। जैसे घड़ा बनाने में कुम्हार और सोने के आभूषण बनाने में सुनार ही निमित्त कारण है, ऐसे ही संसार मात्र की उत्पत्ति में भगवान ही निमित्त कारण है। कहने का तात्पर्य है कि यह जगत का प्रलय कहने का तात्पर्य है कि इस जगत का उपादान कारण भी मैं ही हूं, क्योंकि कार्य मात्र उपादान कारण से उत्पन्न होता है। उपादान कारण रूप से ही रहता है और अंत में उपादान कारण में ही लीन हो जाता है। जैसा घड़ा बनाने में मिट्टी उपादान कारण है, ऐसे ही सृष्टि की रचना करने में भगवान ही उपादान कारण है। जैसे घड़ा मिट्टी से ही पैदा होता है और मिट्टी में ही रहता है और अंत में टूटकर घिसते घिसते मिट्टी ही बन जाता है। और जैसे सोने के आभूषण सोने से ही उत्पन्न होते हैं, सोना रूप में ही रहते हैं और अंत में सोना ही रह जाते हैं। ऐसे ही ये संसार भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान में ही रहता है और अंत में भगवान में ही लीन हो जाता है। ऐसा जानना ही ज्ञान है। सब कुछ भगवत स्वरूप है, भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। भगवान ने अपने को जड़ चेतन चेतनात्मक संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय बताया है। इसमें जड़ अपरा प्रकृति का प्रभाव और प्रलय बताना तो ठीक है, पर चेतन परा प्रकृति अर्थात जीवात्मा का उत्पत्ति और विनाश कैसे हुआ, क्योंकि वह तो नित्य तत्व है। जो परिवर्तनशील है उसको जगत कहते हैं, पर यहाँ जगत शब्द जड़ चेतनात्मक संपूर्ण संसार का वाचक है। इसमें जड़ अंश तो परिवर्तनशील है और चेतन अंश सदा सर्वदा परिवर्तन रहित तथा निर्विकार है। वह निर्विकार तत्व जब जड़ के साथ अपना संबंध मानकर तादात्म्य कर लेता है, तब वह जड़ शरीर के उत्पत्ति विनाश को अपना उत्पत्ति विनाश मान लेता है। इसी से उसके जन्म और मरण कहे जाते हैं। इसलिए भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत अर्थात अपरा और परा प्रकृति का प्रभाव तथा प्रलय बताया है। अगर यहाँ जगत शब्द से केवल नाशवान परिवर्तनशील और विकारी संसार को ही लिया जाए, चेतन को नहीं लिया जाए, तो बड़ी बाधा लगेगी। भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत का कारण बताया है। अपरा प्रकृति और भगवान में तो कार्य कारण का संबंध है, क्योंकि अपरा प्रकृति भगवान का कार्य है, परंतु परा प्रकृति और भगवान में कार्य कारण का संबंध नहीं है।
क्योंकि परा प्रकृति जीव भगवान का अंश कार्य नहीं, इसलिए अंश अंश की दृष्टि से ही भगवान जीव के कारण कहे गए हैं, कार्य कारण की दृष्टि से नहीं। अगर यहाँ जगत शब्द से केवल नाशवान परिवर्तनशील और विकारी संसार को लिया जाए, चैतन्य को नहीं, तो बड़ी बाधा लगेगी। भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत का कारण बताया है, अतः संपूर्ण जगत के अंतर्गत स्थावर जंगम जड़ चेतन सभी के लिए किए जाएंगे। अगर केवल जड़ को लिया जाएगा तो चेतन भाग छूट जाएगा, जिससे मैं संपूर्ण जगत का कारण हूं यह कहना नहीं बन सकेगा और आगे भी बड़ी बाधा लगेगी। कारण कि आगे इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि तीनों गुणों से मोहित जगत मेरे को नहीं जानता। तो यहाँ जानना अथवा न जानना चेतन का ही हो सकता है, जड़ का जानना और न जानना होता नहीं है। इसलिए जगत शब्द से केवल जड़ को ही नहीं, चेतन को भी लेना पड़ेगा। अपरा प्रकृति और भगवान में तो कार्य कारण का संबंध है, क्योंकि अपरा प्रकृति भगवान का कार्य है। ऐसे ही 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी आसुरी संपदा वालों की मान्यता के अनुसार जगत शब्द से जड़ और चेतन दोनों को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आसुरी संपदा वाले व्यक्ति संपूर्ण शरीरधारी जीवों को असत्य मानते हैं, केवल जड़ को नहीं। इसलिए अगर यहाँ जगत शब्द से केवल जड़ संसार ही लिया जाएगा तो जगत को, जड़ संसार को असत्य, मिथ्या और अप्रतिष्ठित कहने वाले अद्वैत सिद्धांती भी असुरी संपदा वाले आ जाएंगे, जो कि सर्वथा अनुचित है। ऐसे ही 8वें अध्याय के 26वें श्लोक में जगत शब्द केवल जड़ का ही वाचक माने तो जड़ की शुक्ल और कृष्ण गति का क्या तात्पर्य होगा? गति तो चेतन की ही होती है। जड़ से तदाम्य करने के कारण ही चेतन को जगत नाम से कहा गया है। इन सभी बातों पर विचार करने से निष्कर्ष निकलता है कि जड़ के साथ एकात्मता करने से जीव जगत कहा जाता है, परंतु जब यह जड़ से विमुख होकर चिन्मय तत्व के साथ अपनी एकता का अनुभव कर लेता है तब यह योगी कहा जाता है, जिसका वर्णन गीता में जगह जगह आया है। परिशिष्ट भाव यह है जो न खुद को जान सके और न दूसरों को जान सके, वह अपरा प्रकृति है। जो खुद को भी जान सके और दूसरों को भी जान सके, वह परा प्रकृति है। इन अपरा और परा दोनों के माने हुए संयोग से ही संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी पैदा होते हैं। मूल दोष तो एक ही है जो स्थान भेद से अनेक रूपों में दिखता है, वह है अपरा के साथ संबंध। इस एक दोष से ही संपूर्ण दोष उत्पन्न होते हैं। यह एक दोष आ जाए तो संपूर्ण दोष आ जाएंगे, और यह एक दोष दूर हो जाए तो संपूर्ण दोष दूर हो जाएंगे। इसी तरह मूल गुण भी एक ही है जिससे संपूर्ण गुण प्रकट होते हैं, वह है भगवान के साथ संबंध। अपरा को चाहे नित्य माने चाहे अनित्य माने, पर उसके साथ हमारा संबंध अनित्य ही है। यह सर्वसम्मत बात है। यह संबंध ही जन्म मरण का कारण है, यही संसार का बीज है। मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ। इसका तात्पर्य है कि इस स्थावर जंगम रूप जगत को मैं ही उत्पन्न करने वाला हूँ और मैं ही नाश करने वाला हूँ और मैं ही नष्ट होने वाला हूँ, क्योंकि मेरे सिवाय संसार का दूसरा कोई भी कारण या कार्य नहीं है, अर्थात मैं ही इसका निमित्त तथा उपादान कारण हूँ और जगत रूप से मैं ही हूँ। 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है, अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, जो कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वस्तु है वह सर्वशक्तिमान परमात्मा ही है। जो कुछ सृष्टि प्रतीत हो रही है इसके निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी वही है, अर्थात वही विश्व बनाते हैं और वही विश्व बनते हैं। वही रक्षक हैं, वही रक्षित हैं, वही सर्वात्मा भगवान इसका संहार करते हैं और जिसका संहार होता है वह भी वही है। अन्न भी मैं हूं और अन्न को खाने वाला भी मैं ही। तात्पर्य यह हुआ कि अपरा और परा प्रकृति तथा उनके संयोग से पैदा होने वाले संपूर्ण प्राणी ये सब के सब एक भगवान ही है। कारण भी भगवान है और कार्य भी भगवान है। पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने को परा और अपरा प्रकृति रूप संपूर्ण जगत का मूल कारण बताया। अब भगवान के सिवाय भी जगत का और कोई कारण होगा, इसका आगे के श्लोक निश्चित करते हैं। हे अर्जुन, मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है।
में ही सब जगत का महाकारण। जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन होती है, अर्थात आकाश के सिवाय वायु की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ऐसे ही संसार भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में स्थित रहता है और भगवान में ही लीन हो जाता है, अर्थात भगवान के सिवाय संसार की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यहाँ परतरम कहकर सबका मूल कारण बताया गया है। मूल कारण के आगे कोई कारण नहीं है, अर्थात मूल कारण का कोई उत्पादक नहीं है, भगवान ही सबके मूल कारण है। यह संसार अर्थात देश, काल, व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि सब परिवर्तनशील है, परंतु जिसके होने पर से इन सब का होनापन दिखता है, अर्थात जिसकी सत्ता से ये सब है दिखते हैं, वो परमात्मा ही इन सब में परिपूर्ण है। भगवान ने इस अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान करूंगा, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। और यहाँ कहते हैं कि मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है, दोनों ही जगह न अन्यंत। कहने का तात्पर्य है कि जब मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, तब मेरे को जानने के बाद जानना बाकी कैसे रहेगा। अतः भगवान ने यह मयि सर्वमिदं प्रोक्तम् और आगे वासुदेव सर्वम कहा है। जो कार्य होता है वो कारण के सिवाय अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता, वास्तव में कारण ही कार्य रूप से दिखता है। इस प्रकार जब कारण का ज्ञान हो जाएगा, तब कार्य कारण में लीन हो जाएगा, अर्थात कार्य की अलग सत्ता प्रतीत नहीं होगी और एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है, ऐसा अनुभव स्वतः हो जाएगा। ये सारा संसार सूत की ही मणियों की तरह मेरे में ही पूरा हुआ है, अर्थात मैं ही सारे संसार में व्याप्त हूँ। जैसे सूत से बनी हुई मणियों में और सूत के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार में मेरे सिवाय अन्य कोई तत्व नहीं है। तात्पर्य है कि जैसे सूत की मणियां पिरोई गई हों, तो दिखने में मणियां और सूत अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें सूत एक ही होता है। ऐसे ही संसार में जितने प्राणी हैं, वे सभी नाम, रूप, आकृति आदि से अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें व्याप्त रहने वाला चेतन तत्व एक ही है। वो चेतन तत्व मैं ही हूँ, अर्थात मणि रूप अपरा प्रकृति भी मेरा स्वरूप है और धागा रूप परा प्रकृति भी मैं ही। दोनों में मैं ही परिपूर्ण व्याप्त हूँ। साधक जब संसार बुद्धि से देखता है, तब उसको संसार में परिपूर्ण रूप से व्याप्त परमात्मा नहीं दिखते। जब उसको परमात्मा तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है, तब व्यापक भाव मिटकर एक परमात्मा तत्व ही दिखता है। इस तत्व को बताने के लिए ही भगवान ने यहाँ कारण रूप से अपनी व्यापकता का वर्णन किया है। परिशिष्ट भाव यह है कि जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई हों, तो उनमें सूत के सिवाय और कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार में भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। तात्पर्य है कि मणि रूप अपरा प्रकृति और धागा रूप परा प्रकृति, दोनों में भगवान ही परिपूर्ण है। मणियां बनने में अपरा प्रकृति की मुख्यता है और धागा बनने में परा प्रकृति की मुख्यता है। मणिगणा पद बहुवचन में देने का तात्पर्य है कि अपरा प्रकृति स्थावर जंगम, जलचर, थलचर, नभचर, 14 भुवन, 84 लाख योनियां आदि अनंत रूपों में और अनंत समुदाय में विभक्त है। अपरा और परा का भेद अपरा प्रकृति के कारण ही है, क्योंकि अपरा को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने के कारण ही जीव है। अतः अपरा प्रकृति जगत में भी है और जीवों में भी है, परंतु परमात्मा में न अपरा है, न परा है, न जगत है, न जीव है। तात्पर्य है कि वास्तव में न धागा है, न मणियां है, प्रत्युत एक सूत रुई ही है। इसी तरह न अपरा है, न परा है, प्रत्युत एक परमात्मा ही है। इसी बात को भगवान ने आगे 12वें श्लोक तक वर्णन किया है। इस श्लोक में आए मत पद से आरंभ करके 12वें श्लोक के मत एवं पदों तक भगवान ने बात बताई है कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। यहाँ मत पद समग्र परमात्मा का वाचक है, जो परा और अपरा दोनों प्रकृतियों का मालिक है। कारण ही कार्य में परिणित होता है, जैसे रुई ही धागा बनती है, बीज ही वृक्ष बनता है, तो सबके परम कारण भगवान होने से सब रूपों में भगवान ही है। वासुदेव सर्वम, इसलिए भगवान के सिवाय दूसरी कोई सत्ता को देखना भूल है। जो दो में श्रेष्ठ हो उसको परतर कहते हैं। भगवान अद्वितीय है, उनके सिवाय दूसरी कोई वस्तु
पर है ही नहीं, फिर वे परतर कैसे हो सकते हैं? उनमें परतर शब्द लागू नहीं होता। यहाँ भगवान को अद्वितीय बताने के लिए ही परतर शब्द आया है। तात्पर्य है कि भगवान से अन्य भी कुछ नहीं है और श्रेष्ठ भी कुछ नहीं है। उपनिषदों में आया है, पुरुष से पर कुछ भी नहीं है, वही सबकी परम अवधि और वही परम गति है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।